दोस्तों, रशिया और यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हमें यह सुनने को मिलेगा कि रिसेंटली रशिया के अंदर एक और आर्मी जनरल जो है वो मारे गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार इस तरीके के अटैक रशिया के ऊपर कौन कर सकता है। अगर यूक्रेन ने अटैक किए हैं तो आखिरकार यूक्रेन इस तरीके से इंडिविजुअल को क्यों टारगेट कर रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव या फिर क्या मकसद है यूक्रेन का, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये भी डिस्कस करने वाले हैं क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग रुकेगी या फिर नहीं, सब कुछ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो सके। और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है मॉस्को में हुआ बड़ा हमला। अभी रिसेंटली बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे और उन न्यूज आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि यूक्रेन ने शायद एक और आर्मी जनरल के ऊपर अटैक करवाया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक तस्वीर आपके साथ शेयर करी गई है जिसमें यह बात बताई गई है कि इस आर्मी जनरल को रिसेंटली आप कह सकते हो यूक्रेन के द्वारा टारगेट किया गया होगा। यहाँ पे लिखा गया है रशिया यूक्रेन वॉर, मॉस्को में हुआ बड़ा हमला, बम धमाके से कर दी गई पुतिन के जनरल की हत्या। इस तरीके के न्यूज आर्टिकल्स हमें इंडिया में काफी देखने को मिलेंगे। एक न्यूज आर्टिकल और है, इस न्यूज आर्टिकल में भी इसी चीज का जिक्र किया गया है। अब बात आती है कि आखिरकार ऐसा क्यों। जैसा कि आप सभी को पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग स्टार्ट होती है फरवरी 2022 में, उसके बाद 2023 गया, 24 और फरवरी 2025 भी जा चुका है और रशिया और यूक्रेन के बीच में अभी तक जंग नहीं रुकी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बात कही थी कि जैसे ही मैं ओथ लूंगा उसके बाद मैं 24 घंटे के अंदर अंदर रशिया और यूक्रेन के बीच में जंग रुकवा सकता हूं या खत्म करवाऊंगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 24 घंटे की बजाय 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं शायद राष्ट्रपति ट्रंप को, और अब तक वो ऐसा नहीं करवा पाए। अब बात आती है कि आखिरकार क्यों। देखो, हमने ये भी देखा कि यूएई ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की कोशिश करी कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवा सके। अमेरिका ने भी कोशिश करी और सऊदी अरब ने भी कोशिश करी, पर यहाँ पे हमें इस युद्ध के रुकने की उम्मीद काफी कम है। अब बात आती है कि अगर इसी तरीके से रशिया अटैक करता रहा यूक्रेन के ऊपर और यूक्रेन इसी तरीके से रशिया में जाके कुछ इंडिविजुअल्स को टारगेट करता रहा तो डेफिनेटली ये युद्ध इस साल भी नहीं रुकने वाला। अब हुआ क्या है रिसेंटली क्या हुआ, हमें यह देखने को मिलेगा कि रशिया की राजधानी मॉस्को के पास में एक आर्मी जनरल के ऊपर अटैक किया गया। अटैक किस तरीके से, जो गाड़ी थी उनकी, उस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी चीज लगाई गई जिसकी वजह से जब वो बैठते हैं तो गाड़ी में विस्फोट होता है या फिर आप कह सकते हो ब्लास्ट होता है। अब उस ब्लास्ट की वजह से इस आर्मी जनरल की तो हुई मृत्यु, पर हमें यह देखने को मिला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ रशिया के अंदर। इस तरीके के इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। दिसंबर 2024 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एक आर्मी पर्सनल की मृत्यु हुई। उसके अलावा अगर आप बात करोगे 2023 की, 2022 की, तो हर साल हमें ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि रशिया के अंदर इंडिविजुअल्स को टारगेट किया जाता है। खासकर उन लोगों को टारगेट किया गया है जो पुतिन के काफी ज्यादा करीबी हैं या काफी ज्यादा खास हैं या सरकार के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट पद के ऊपर हैं, उनको टारगेट किया गया है पिछले 3-4 सालों में ज्यादा, पर उससे पहले भी टारगेट किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरीके की जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म करी गई है यूक्रेन के द्वारा, जबकि यूक्रेन ने इस तरीके के क्लेम्स को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया और यूक्रेन ने इस तरीके की चीजें नहीं करी। पर यहां पे अगर हम देखें तो डेफिनेटली दिसंबर 2024 में जो अटैक हुआ था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूक्रेन ने ली थी। अब सवाल यह आता है कि आखिरकार यूक्रेन ऐसा क्यों करेगा, अगर करेगा तो। भाई, यूक्रेन इसलिए करना चाहता है ऐसा ताकि रशिया का जो ध्यान है बॉर्डर से वो हटाया जा सके और रशिया का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। कहां पे? इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। रशिया को यह दिखाया जा सके कि आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो काफी ज्यादा कमजोर है, तो आपको इंटरनल सिक्योरिटी इंप्रूव करने की जरूरत है बजाय कि बॉर्डर के ऊपर अपनी सेना भेजने की। तो इस करके यूक्रेन एक सबक सिखाना चाहता है, डाइवर्ट करना चाहता है रशियन आर्मी को, ताकि वो अपना ध्यान बॉर्डर से हटा के दूसरी तरफ डाइवर्ट करे। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे और भी रीजंस हैं। देखो, ये जितने भी आदमी टारगेट किए गए हैं अब तक, इनमें हमें ये देखने को मिलेगा कि ये पुतिन के काफी ज्यादा करीबी हैं और कहीं ना कहीं रशिया और यूक्रेन युद्ध के अंदर इनका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और इसी इंपॉर्टेंट रोल की वजह से इन आदमियों को टारगेट किया जाता है
ताकि पुतिन को कमजोर किया जा सके। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी कोशिश करी इस युद्ध को रुकवाने की, पर वो नहीं रुकवा पाए। हमने ये देखा कि राष्ट्रपति ट्रंप शपथ लेते हैं, उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं, पर ये मुलाकात काफी ज्यादा अच्छी नहीं रही। यहाँ पे हमें डिस्प्यूट देखने को मिला ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में। ट्रंप ने जल्द ही उन्हें देश को छोड़ने के लिए भी कहा। उसके बाद जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस चीज को माना और कहा कि गलती हमसे भी हुई है और साथ में अमेरिका से भी, तो हमें इन चीजों को बैठ के सोल्व करना चाहिए और अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए रशिया और यूक्रेन मुद्दे के ऊपर, इस युद्ध के ऊपर। और यहाँ पे कुछ आसार हमें लगे, पर यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो कई बार ऐसा शो किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने कि इस रशिया यूक्रेन युद्ध से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध से। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है रशियन जनरल किल्ड इन ए कार बॉम्ब, हाउ प्रो क्रेमलिन ऑफिशियल्स आर बीइंग असैसिनेटेड इन ब्रॉड डे लाइट। यहाँ पे बताया गया है जी कि जो क्रेमलिन ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट किया गया है दिन दहाड़े, या आप कह सकते हो दिन में ही इस तरीके के इंसिडेंट हमें रशिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे नीचे क्या लिखा गया है देख लेते हैं एक बार। ए हाई रैंकिंग रशियन जनरल वाज किल्ड इन ए कार bombing near Moscow, marking the latest in a string of targeted assassinations of pro-Kremlin figure। ये बात बताई गई सारी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आई थिंक चीजें आपको समझ आई हैं और इस युद्ध के बारे में हमें पता है। अभी रिसेंटली हमने ये देखा कि कभी तो यूक्रेन और कभी आपका रशिया अटैक करते हैं एक दूसरे के ऊपर। कल की न्यूज है कि रशिया ने अटैक किया और 9 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी इस तरीके की बातें थोड़ी ना बताने की, बात ये बताने की है कि रिसेंटली काफी ज्यादा चेंजेस आ सकते हैं रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस में। क्योंकि देखो रशिया के अगर टॉप ऑफिशियल्स जाते हैं तो डेफिनेटली उससे झटका लगेगा रशिया के राष्ट्रपति को, और उसका जवाब वो बहुत अच्छे तरीके से देंगे। और यहाँ पे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तो आरोप भी लगाए हैं किसके ऊपर, पुतिन के ऊपर, कि पुतिन कमजोर है, पुतिन अपनी कमजोरियां छिपाना चाहते हैं, वर्ल्ड लीडर्स के सामने खड़े नहीं हो सकते, कमजोर है। इस तरीके के आरोप एलिगेशंस लगाए यूक्रेन के राष्ट्रपति, जो कि एक कॉमेडियन है, शायद उनके हाथ में कुछ नहीं है अब, और वो इस युद्ध को रोकना भी चाहते हैं और ये भी दिखाना चाहते हैं कि हमने नहीं रोका, हार रशिया ने मानी, घुटनों पे रशिया है। इस तरीके की चीजें वो शो करना चाहते हैं। आई थिंक आप समझ चुके हैं इस टॉपिक के बारे में। अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे दिया गया है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर 2026, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल तीनों सब्जेक्ट आप इस चैनल से कर सकते हैं। जल्द ही आपके एनसीईआरटीज और रेफरेंस बुक सारी की सारी कराई जाएंगी, चाहे वहाँ यहाँ पे लक्ष्मीकांत करें, डीडी बसु की बात करें, हिस्ट्री में अगर बात करें स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा, सारी की सारी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो बनेंगे एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक के साथ जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स या मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। मिलेंगे एक नए सेशन में नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे जाके भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एग्जाम टॉक्स नाम से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। गला थोड़ा सा खराब था, वो शायद ठीक हो चुका है, फिलहाल तक तो ठीक है, बाकी आगे का पता नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नहीं है भाई ठीक।